पास ना कीवर्ड रिसर्च के मल्टीपल टूल होते हैं। कीवर्ड रिसर्च के जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दिया बेस्ट बीबीए कॉलेजेस, यही कीवर्ड को क्यों चूज़ करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं कीवर्ड रिसर्च। हमें उसी कीवर्ड को चूज़ करना है जिस पे तो सर्चेस क्या हो, ज़्यादा हो, सर्चेस ज़्यादा हो और उस पर रैंक करना क्या हो, ईजी हो। और ईजी रैंक करना, ईजी रैंक माने कि डिफ़िकल्टी क्या हो, कम हो। डिफ़िकल्टी कम करने का मतलब क्या है, किसी ने उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखा नहीं। जैसे बेस्ट बीबीए कॉलेजेस इन रोहिणी, बहुत कम हो गए लोग लिखने वाले। बेस्ट बीबीए कॉलेजेस इन बुध विहार, तो बहुत ज़्यादा कम लोग हो गए। बेस्ट बीबीए कॉलेजेस इन पश्चिम विहार, और कम हो गए। तो इस तरह के क्या होते हैं, एकदम छोटे कीवर्ड्स उठाओ जिस पे डिफ़िकल्टी क्या हो, बहुत कम, और सर्चेस क्या हो, ज़्यादा। अब जैसे बुध विहार हो गया, आपका रोहिणी हो गया, पश्चिम विहार, इस पर तो शायद कोई सर्च भी नहीं करता हो। लेकिन आपको ऐसे कीवर्ड को ढूंढना है जिस पे सर्चेज होंगे और डिफ़िकल्टी क्या होगी, कम। डिफ़िकल्टी मतलब कि लोगों ने कंटेंट ही नहीं डाला उसमें। अच्छा, अगर किसी ने कंटेंट नहीं डाला और मैंने डाला, जैसे ही मैं डालूंगा गूगल इंडेक्स करेगा और टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, टॉप पे आ जाएगा। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ कीवर्ड रिसर्च के लिए ना। अब देखो, कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग 3 से 4 टूल पे जाते हैं। एक हमारे पास है सर यहाँ लिख दो कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड रिसर्च टूल्स। एक हमारे पास है ऊबर सजेस्ट, सैमरश, एचरफ, कीवर्ड टूल आयो, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये मेजरली हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बड़े सारे टूल हैं, बट मेजरली हम इन्हीं टूल्स का यूज़ करते हैं। अब ये सारे टूल ना इंडिविजुअल लेने जाओगे तो बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे माने कि आप ये लगा लो, अगर मैं इनकी प्राइसिंग पे जाता हूँ डायरेक्टली, प्राइसिंग इसकी बहुत महंगी है। देखो, ये मंथली है, ये तो सिर्फ बेसिक प्लान है। इसका जो प्रो प्लान है $400 के आसपास है। $400 यानी कि लगभग 35-40 हज़ार के आसपास पर मंथली। ये 500 है ना, तो करीबन करीब लगभग ये बैठेगा 42 से 43 हज़ार के आसपास मंथली। हाँ, और ऐसे ही मुझे देने पड़ेंगे मल्टीपल टूल्स। सिर्फ ये एक टूल क्या है, ऐसे अलग अलग टूल्स की मैं मदद लूँगा। इसके अलावा में अब जैसे क्यू टेक्स्ट है, ये भी पेड ही है एक तरह से। ऐसे बड़े सारे टूल है, ग्रामरली वो भी पेड है। अब सबके मैं सब्सक्रिप्शन लेने तो जाऊँगा नहीं। इसके लिए हमारे पास जुगाड़ होता है एससीओ ग्रुप बाय टूल। जैसे ये एससीओ ग्रुप बाय टूल्स, यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है। जैसे इसका एससीओ शॉपी है, इसका है 549। ठीक है, 549 में आपको दुनिया भर के टूल मिल जाएंगे मंथली। हाँ, ये यहाँ पे सस्ता जुगाड़ होता है और सारे लोग ये यूज़ करते हैं। इसको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी है इस अपने पास। इसको मैं दिखाता हूँ। एससीओ शॉपी जैसे ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट एससीओ शॉपी सबसे बेस्ट ही लगा मुझे। और भी आप ट्राई करके देख सकते हो। बस करना क्या, गूगल पे एससीओ ग्रुप बाय टूल ये लिखोगे, दुनिया भर के टूल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये सैमरस मिल रहा है, ऊपर सजेस्ट मिल रहा है, मोज आगे चल के बताऊंगा, ये मैं कीवर्ड टूल मिल रहा है, ग्रामरली मिल रहा है। ठीक है, और अब बड़े सारे ये भी है। ठीक है, इन्वेटो एलिमेंट आगे चल के बता दूंगा, ये भी मैं। और इसमें वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं अपना, वर्ड एआई, स्पिन रीराइटर। इन दोनों का काम क्या होता है, कंटेंट को स्पिन करना। कंटेंट स्पिन करना माने कि मेरा नाम केशव है, मैं केशव हूँ, दोनों का लाइन एक ही है, बट ये इस तरह से कंटेंट स्पिनिंग में आपकी मदद करेगा। ठीक है, अमेजोन प्राइम भी है। कैनवा का जो मैं आईडी पासवर्ड देता हूँ आपको, उसमें कभी आप ध्यान से देखना, आईडी पासवर्ड में लिखा होता है SEOshopping@gmail.com। वो यहीं से होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, ये मुझे कैनवा की आईडी, मैं तो आपको 3-4 आईडी पासवर्ड देता हूँ एक साथ, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे 3-4 आईडी पासवर्ड देता है। मैं एज इट इज़ बस ये कॉपी किया और आपको भेज दिया। ओके, तो मतलब ये हर एक डिजिटल मार्केटर को लेना चाहिए हाँ, मंथली। ये मंथली होता है। इससे आपका काम आसान होता है, या बोल लो रिसर्च में आपको मदद मिलती है। बड़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे क्यूटेक्स्ट है ना, क्यूटेक्स्ट के बारे में मुझे तभी पता चला था। यहाँ पे पहले क्यूटेक्स्ट भी होता था, फिर उनकी पॉलिसीज़ वगैरह कुछ अपडेट हुई होगी, तो यहाँ से क्यूटेक्स्ट हट गया। ये देखो आईडी पासवर्ड। अब जैसे मुझे किसी को भेजना होगा, मैं कॉपी करूँगा और मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, बस। अच्छा, हाँ, तो इस तरह से मल्टीपल टूल्स आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। सबका यूज़ कहीं ना कहीं होना आ जाता है। ठीक है, अभी हम यूज़ करेंगे सैमरश को। सैमरश पे आप जाओगे, यहाँ से सैमरश पे गए, आप यहाँ पे गए, सैमरश अकाउंट एक्सेस 1, यहाँ पे आप जाओ। तो इधर दो क्यों अकाउंट है सर इसमें? ये कह रहा है कई बार आप इस पे क्लिक करोगे तो सैमरश हो सकता है ना चले, दूसरे पे ट्राई करके देखो। अच्छा,
क्योंकि ये भी एक तरह से जुगाड़ी यूज कर रहे हैं ना। अच्छा, इन्होंने सबसे टाइप किया हुआ होगा और ये टाइप वगैरह नहीं है, इन्होंने कुछ डेवलपर वगैरह जो होते हैं ना, उन्होंने कुछ कोड वगैरह ऐसा किया होगा कि उसका प्लेटफॉर्म अपने पे ले, कुछ इन्होंने ऐसा कुछ किया। अच्छा टाइप नहीं है मतलब टाइप ऑफिशियल नहीं है ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है। ये। लेकिन काम वैसे ही काम वैसे और ये फीस तो सबसे ले ही रहे हैं फीस इतनी खासी। हाँ फीस 500 इतना भी नहीं है, 500 मतलब अब आपको जो आपको 40-50 हज़ार की जो इंडिविजुअल टूल्स है ना यहाँ पे, सबकी कॉस्टिंग ये भी 40-1 हज़ार का, ये भी कुछ इतने हज़ार का है। सर बड़ी बड़ी कंपनियां तो यूज करती होगी ये वाले हाँ टूल बड़ी अपने? कंपनियाँ, ये सारी कंपनियाँ पेड लेती हैं, लेकिन हमें ना ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की, हमारा काम इससे हो जाता है। ठीक है। तो अब हम जाएंगे सैमरस, ये मेरे सामने सैमरस खुल गया। आपको जाना है डायरेक्टली कीवर्ड मैजिक। अब आपको यहाँ पे ना अपना कीवर्ड डालना है, मेन सीड कीवर्ड माने कि आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर लिखना है। जैसे मैं कहता हूँ बीबीए कॉलेज, बीबीए कॉलेज इन दिल्ली कीवर्ड हो सकता है, बीबीए कॉलेज इन मुंबई ये कीवर्ड हो सकता है। मुझे किस पे लिखना चाहिए या पहले किस पे लिखना चाहिए? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंडिया लिखता हूँ। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, और यहाँ पे करता हूँ बीबीए कॉलेज। मैं लिखता हूँ यहाँ बीबीए कॉलेजेस, और नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने बीबीए कॉलेजेस के रिलेटेड लोगों ने क्या क्या चीज़ सर्च, टॉप मतलब अलग अलग कीवर्ड्स आ गए थे। बेस्ट बीबीए कॉलेज इन इंडिया, टॉप बीबीए कॉलेज इन इंडिया, बेस्ट बीबीए कॉलेज इन मुंबई, और ये देखो उसमें कितना वॉल्यूम माने कि कितना सर्च चीज़ है। तो सबसे ज्यादा तो टॉप और बेस्ट पे है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट टू CSV करना है। सीएसवी क्या होता है? CSV फॉर्मेट होता है, जैसे PNG होता है, JPG होता है, PDF होता है, ऐसे CSV फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, गूगल शीट्स खोलूँगा। गूगल शीट तो पता होगा आपको, गूगल शीट्स पे गूगल शीट आपको कहीं भी एक नई शीट खोलनी हो ना, आपको कुछ नहीं करना, sheets.new। अगर गूगल डॉक्स भी आप चलाते हो, कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना हो, docs.new, ये सिंपल से शॉर्टकट। फाइल पे जाओ, फाइल के अंदर आता है आपका इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर यहाँ पे आप कर दो इसको अपलोड, और यहाँ से आप इसको कर दो ड्रैग। ठीक है, रिप्लेस स्प्रेडशीट, रिप्लेस स्प्रेडशीट माने पूरी पूरी स्प्रेडशीट को क्या कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीपल टैब्स बना सकते हो यहाँ पे। अब अगर आपने शीट 2 में ऐड कर रहे हो तो रिप्लेस करंट शीट करना, ताकि करंट में ही हो। ठीक है, नहीं तो वो पूरे के पूरे स्प्रेडशीट में चेंजेस कर देगा, वो इंपोर्ट कर देगा। मतलब जितनी भी शीट्स होंगी यहाँ सब में कर देगा। हाँ, इसलिए बेस्ट क्या है, आप हमेशा रिप्लेस करंट शीट ही करो। ठीक है। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया, कुछ एक गड़बड़ कर रहा है ये यहाँ पे ना, ये डिफ़िकल्टी भी देगा, ये बाय नंबर बाय वॉल्यूम, इसने डिफ़िकल्टी नहीं दी। कुछ ना अभी ठीक से शायद वर्क नहीं कर रहा। चलो मुझे कोई दूसरे टूल से एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ भाई, हाँ भाई क्लास में हूँ। अभी यहाँ पे ना इसमें सिर्फ दो ही चीज़ बताएगा, ये तो आपको समझ आ रहा है कीवर्ड और उस पर कितना वॉल्यूम है। यहाँ से आप उन कीवर्ड्स को देख लो जिस पे वॉल्यूम, देखो इन इंडिया पे कितना वॉल्यूम है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को उठा लो जिन पे वॉल्यूम अच्छा है। अब जैसे बेस्ट को या टॉप को उठा सकते नहीं हैं। बेस्ट को या टॉप को नहीं, ये देखो कीवर्ड तो पूरा ये है ना, टॉप बीबीए कॉलेज। आप कहोगे आप ये दोनों तो एक ही है। हम क्या करेंगे, मैंने आपको सिनोनिम कीवर्ड बताया था। आप मेन सबसे ज़्यादा सर्चेज है, मान लो इस पे एग्जाम्पल लगाओ, इस पे मान लो एग्जाम्पल के लिए 24,200, ज़्यादा सर्चेज इस पे। आप क्या करो, अपना जो टाइटल है, टाइटल में क्या यूज़ करो ये, और जो सब हेडिंग्स है उसमें क्या यूज़ करो। सर ये अब नोटपैड पे लिख दोगे कि टाइटल में क्या करना है और वॉल्यूम के साथ, तो मैं बाद में समझ जाऊंगी धीरे धीरे। टाइटल में आपको यूज़ करना है ऑलवेज, टाइटल में हाई सर्चेस कीवर्ड, और सब हेडिंग्स या कंटेंट में जो आप बार बार रिपीट करोगे वो आप करोगे लो सर्चेस, ताकि आपका रैंक उस पे भी हो और उस पे भी हो। तो टोटल मतलब कितनों पे, कितने कीवर्ड्स पे आपकी रैंकिंग होगी, 24,200 प्लस इतना, लगभग 40,000 कीवर्ड्स पे आप टॉप पे आ सकते हैं। ठीक है, इससे आप पॉजिटिव, क्योंकि इसके लिए आप अलग कंटेंट तो लिखोगे नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक ही है। हाँ
एक मिनट में ही तो यहाँ से दूर, एक मिनट, ये हमारा टाइटल है। बस अब जैसे बेस्ट की जगह टॉप भी है, कहीं 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 आप सब हेडिंग में क्या लिख दो, बेस्ट की जगह टॉप। कंटेंट में कहीं कहीं जगह बेस्ट की जगह लिख दो आप टॉप पॉपुलर कोर्सेज। और फोकस कीवर्ड, फोकस कीवर्ड में रहेगा हाई सर्चेस वाला बेस्ट। हाई हाँ। सर्चेस वाला, इस पे ये भी लिख दो, फोकस पे भी। और नीचे तो और कहीं नहीं लिखते ना। फोकस और कीवर्ड, स्लग में कीवर्ड स्लग माने कि यूआरएल preeti.shobhakarmalekland.net/best career option, यहाँ पे भी हाई सर्चेस। अच्छा, फोकस कीवर्ड में हाई सर्चेस कीवर्ड, ठीक है। ठीक है ये चीज। अब मुझे इसमें ना एक चीज़ कम दिख रही है, पता नहीं शायद चल नहीं रहा, कोई नहीं, ऊबर सजेस्ट में मैं बता देता हूँ। ऊबर सजेस्ट में आए तरीका वही है, कीवर्ड रिसर्च के अंदर कीवर्ड आइडियाज, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश, कई बार ना ये वर्क नहीं करता क्योंकि ऐसे शॉप पे एक जुगाड़ से ही चल रहा, तो कई बार ये वर्क नहीं करता ठीक से। लेकिन अगर हम किसी अच्छी कंपनी में रखते हैं तो वो तो हमें अपना प्लेटफॉर्म देंगे। मतलब जनरली ना अगर देखो एक कंपनी का अगर मान लो 1-2 करोड़ कोई कमा रहा है तब भी नहीं करेगा वो, तब भी 550 के सोल्यूशन पे जाएगा। अब मान लो कोई कंपनी TCS जैसी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो फिर यूज़ कर रहे हैं, तो जो उनका हेड, मतलब जो बंदे कर रहे होंगे वो नीचे वाले बंदों को दे एक्सेस देंगे, दे दी, एक्सेस दे दी। जैसे कीवर्ड आइडियाज के अंदर यहाँ पे जाता है कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड आइडियाज। यहाँ पे आपको टाइप करना है बेस्ट BBA कॉलेजेस, बस बेस्ट BBA कॉलेजेस, एंटर करना है इंडिया। आप यहाँ पे 3 कीवर्ड एक साथ एंटर कर सकते हैं, मैंने अभी एक ही डाला, ठीक है। अब इसके बाद ये भी ठीक उसी तरह से वही दे देगा, कीवर्ड्स ही दे देगा, कीवर्ड्स और उनका वॉल्यूम। बस मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ इसमें, वर्क नहीं कर रहा है ठीक से। नहीं तो मैं ना कोई दूसरी शीट एक बार निकाल देता हूँ। हाँ चलो आ गया, हाँ आ गया। अब मैं इसको ना एक्सपोर्ट करूँगा, आ गया एक्सपोर्ट टू CSV, एक्सपोर्ट, सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए। और सेम उसी तरह यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर दूँगा। अब एक नई यहीं पे खोल दूँगा, अब यहाँ पे फाइल, इंपोर्ट, अपलोड, आया नहीं, ड्रैग भी हुआ। हाँ अब रिप्लेस स्प्रेडशीट नहीं करंट करंट शीट, शीट। क्योंकि अब यहाँ पे ना कीवर्ड और वॉल्यूम ये तो समझ आता ही है, इसको मैं हटा देता हूँ, delete कॉलम, यहाँ पे इन 2 कॉलम को भी मैं हटा देता हूँ। आपको 3 कॉलम, वहाँ पर भी 3 कॉलम आपको दिखेंगे मेनली, यही कॉलम कीवर्ड माने कौन सा कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम माने कितना वॉल्यूम है, ऐसे डिफिकल्टी मतलब डिफिकल्टी कितना उस पर रैंक करना है, ठीक है। अगर डिफिकल्टी ज़्यादा तो रैंक करना बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी कम तो रैंक करना आसान। तो मतलब ये परसेंटेज दिखा रहा है 49% आप डिफिकल्टी नहीं, है। आप ये मतलब आप परसेंटेज में कुछ भी लगा, बट ये नंबर है, जैसे जैसे ये 100 की तरफ जाएगा डिफिकल्टी ज़्यादा होती जाएगी, रैंक करना डिफिकल्ट होता जाएगा। आपको उन कीवर्ड्स को उठाना है जिसपे डिफिकल्टी क्या हो, कम हो। तो सबसे पहले ना इसमें देखो आप ना 100 वाले भी है। अब मैंने एक दिमाग में क्राइटेरिया सेट कर दिया, लगभग 200 के नीचे सर्चेज वाले तो मुझे लेने ही नहीं है, 0 भी दिखा रहा है, मतलब ही नहीं है मेरे लिए, डिलीट कर दिया। अब मेरे क्या पास करा आपने? डिलीट, सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट। अच्छा अच्छा, नीचे वाले, हाँ, ठीक है। अब बचे कितने मेरे पास दिमाग लगाने वाले, 32। 32 में से अगर मुझे ये है कि 1000 प्लस ही लोग नीचे वाले हाँ। ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब 32 में से भी ये तो 0 है, इसको तो हटाता हूँ, सेलेक्ट ऑल करूँगा, यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा, मैं यहाँ पे फिल्टर कर दूंगा इसे A to Z,
मतलब कि इसे क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम की और असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ ऐसा बोलते हैं। अभी ऐसे हो चुका है। अब ऊपर वो कीवर्ड्स आ चुके हैं जिन पे डिफिकल्टी क्या होगी। अब देखो सबसे पहले आपको किस कीवर्ड के ऊपर लिखना चाहिए, मिल गया। इस पे डिफिकल्टी कितनी कम है और सर्चेस बहुत ज़्यादा है। सर्चेस भी ज़्यादा है, डिफिकल्टीज भी कम। हाँ, ये कीवर्ड हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद मैं इस पे भी लिख सकता हूँ, इस पे भी लिख सकता हूँ और इस पे भी लिख सकता हूँ। 39 चला गया लेकिन थोड़ा ज़्यादा चला गया ये। इसको लिखेंगे तो शायद तुरंत ही रैंक कर जाए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये देखो अब इतना कॉलेज फॉर BBA लिखने का मतलब भी नहीं है क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है इस पर रैंक करना। बेस्ट हो सकता है कि ये काम का कीवर्ड हो, बट एक चीज़ समझो, अगर डिफिकल्टी ज़्यादा रैंक करने में टाइम लगेगा और सर्चेज इतना कम है तो मैं लूँगा ही नहीं इसको। हमें क्योंकि BBA जैसे मुझे पूरे कॉलेजेस पे लिखना है, BBA होता है, MBA होता है, MBBS होता है, बहुत सारी डिग्री होती है। अगर मैं कुछ कीवर्ड्स को छोड़ भी दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरे मैं BBA के पे जो इतना दिमाग लगा रहा हूँ, अगर MBA पे सर्चेज ज़्यादा डिफिकल्टी कम है, MBA पे दिमाग लगाऊंगा। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स को फिल्टर कर सकते हो। मतलब यहाँ से भी आप 32 जरूर है, 32 में से आप 2, 3, 4 उठाओ चाहे, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने BBA पे भी MBA पे भी अलग अलग टॉपिक्स पे लिखना है। तो इस तरह से आपको क्या करो, जब आपका ये सारी चीज़ हो जाएगी तब आप एक और नई स्प्रेडशीट बनाओ, ठीक है। उसके अंदर जो फाइनल 4 कीवर्ड्स हैं आपके BBA के, वो अभी तो मैंने ये कर दिया, आपको एक अलग से शीट बनाना, ठीक है। फाइनल 4 कीवर्ड्स ये BBA के हो गए। फिर वापस मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा और क्या लिखूँगा अब, MBA। अब मैं MBA कॉलेजेस, क्योंकि आपको आप जब भी कोई प्लानिंग करते हो कोई भी कंटेंट लिखने की, जैसे साड़ी है, साड़ी के ऊपर मुझे वेबसाइट बनानी है, उसे टॉप पे लाना है सर्चेज पे। साड़ी भी एक तो मैं लिखूंगा, साड़ी भी अलग अलग टाइप, बनारसी होती है, कोल्हापुर की अलग होती है, अलग अलग टाइप की होती है। तो मैं क्या करूँगा, बनारसी सर्च करूँगा, कुछ 4-5 कीवर्ड्स को सेलेक्ट करूँगा, उसमें से जैसे मैंने यहाँ पे किया, हो सकता है हज़ारों कीवर्ड्स हो, मुझे 4-5 सेलेक्ट करने हैं। फिर कोल्हापुरी पे जाऊँगा, फिर उस पे जाऊँगा, ऐसे अलग अलग टाइप्स पे जाऊँगा। और उसके बाद मेरे पास गिने चुने शायद 100, 200, 300 कीवर्ड आ जाएंगे, उसके ऊपर मैं कंटेंट। मतलब ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ कीवर्ड, मतलब जब मेरे पास 100, 200, 300 कीवर्ड्स आ जाएंगे ना, तब मेरे पास डिफिकल्टी भी क्या आ जाएगी, उनकी पहले मैं उस पर लिखूंगा ना जिस पर डिफिकल्टी कम हो, तो उसके ऊपर मैं लिखना स्टार्ट करूँगा और शायद मेरा इंस्टेंट रैंक हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको